बाहर भी भारत का व्यक्ति अपराध करता है तो हमारी आईपीसी इसको क्षेत्रातीत कर दिया गया। और ये जो हमारा सेक्शन था 108A हमारी आईपीसी का भारत के बाहर किए गए अपराध उसको 48 में कर दिया गया नए सेक्शन में। और इसमें क्षेत्रातीत बढ़ा दिया गया, केवल ये जोड़ दिया गया है कि भारत का व्यक्ति अगर भारत के व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो वो कहीं भी किया जाएगा, वो भारत की उसके अकॉर्डिंग सजा पाएगा। इन धाराओं का बहुत लाभ लेते थे। क्या करते थे, हमारे यहाँ का कोई आतंकवादी बड़ा अपराध किया और जाके छोटा सा अपराध कर दिया उसने जाके अफगानिस्तान वहां के लिए, तो अब वो अपना मुकदमा चलाएंगे वहां, हम नहीं देंगे सब, पहले हमारे यहाँ देंगे, हम इसने हमारे यहाँ भी अपराध किया है। वो जानबूझ के ऐसा करते थे ताकि हमको इंडिया के सुपुर्द ना किया जाए। तो इसके लिए तो आपको पता था कि हमारी जो पॉलिसीज होती थी मंत्रालयों की ट्रीटी, हाँ जो हम लोग कर लेते थे। इसके बाद एक अभी सुसुप्त इसमें रखा गया है, उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है। जो अभी जैसे अपराध एक आपराधिक मानव मस्तिष्क होना चाहिए, वो व्यक्ति पर्सन और मस्तिष्क होना चाहिए तब अपराध होता था क्रिया, लेकिन अब ना पर्सन है ना मस्तिष्क है उसका। अब कैसे अपराध कोई करा सकता है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जल्दी है, उनको नहीं पता था कौन कौन सेक्शन, ये भी देखिए पूरा नहीं है। अगर 1862 में या 1973 में, ये तो बहुत बाद में बनाई, तो लॉर्ड मैकाले ने 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति कर दी तब सबसे पहले उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया, ये तो बहुत बाद में आई चीज। और इस क्रांति का असर क्या हुआ था कि इस इंडिया में एक्ट मिल गए, एक प्रोसेस मिल गया। इसके पहले क्या होता था, क्या देश चलता नहीं था भाई, पहले अपराध होते थे तो कैसे सजा देते। तो ये संहिता इसलिए कि जो आईपीसी है ये केवल इंडिया में नहीं है, म्यांमार में भी यही चलती है 302, किसी व्यक्ति की हत्या मतलब 302। आयरलैंड में भी यही चलती है, वहां आयरिश पिनल कोड है। बांग्लादेश में भी यही चलती है, वहां बांग्लादेश पिनल कोड है। पाकिस्तान में भी यही चलती है, वहां पीपी है, पाकिस्तान पिनल कोड। यही चीज भारत में है, इंडियन पिनल कोड। क्योंकि ये कहां पास हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। जब ये लॉर्ड मैकाले आया तो इसने इस पे बड़ा गौर किया, तो बहुत पहले तैयार हो गई थी ये तो, और बहुत बाद में लागू। एक आपके नॉलेज के लिए और बता दूं, विश्व के इतिहास में सबसे पहले पटल पे बिल पेश किया गया हो, कानून लाया गया हो, सबसे बाद में लागू हुआ हो, वो हमारा सती प्रथा एक्ट है जो 1829 में तैयार हो गया था। कब? 1829 में। और एप्लीकेबल कब हुआ? 1987 में, 100, 125, 150 साल बाद हुआ ना। यही ये है, ये हमारा एक्ट कब पटल पर रखा गया था। पटल पर रखने वाले कौन थे? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, शायद 11-12 अगस्त 2023, और लागू होना है 1 जुलाई 24 से। तो जब कोई एक्ट बनता है उसके कारण ये होते कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी, क्या इसका संसाधन होंगे, और उस एक्ट का समाज में असर कैसे पड़ेगा। कई बार होता क्या है कि अगर पब्लिक जागरूक नहीं होती है तो एक्ट हजारों बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, कभी आप पब्लिक नहीं कर पाते। क्या बाल विवाह एक्ट नहीं है? अब बाल विवाह नहीं हो रहे है? तो एक्ट का उद्देश्य यह है कि इसको पब्लिक कितना अप्रिशिएट करती है। आपका कानून कई लोग नहीं जानते, आज भी भारत में ऐसी ऐसी प्रजातियां या लोग हैं कि उन्हें नहीं आता, उनका खुद का कानून है, उनका तो कानून उन्हें भगवान देखे। चलो भैया, उन्हें भगवान पता है, ये नेचुरल जस्टिस है। अब बताइए ये एक्ट से रुके क्या? बोलो, हम अगर यहां डला हुआ देखें 1000 कानून तो मे भी पॉसिबल